कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सालों पहले एक राज्य खुशी से रहा करता था, जहां हर तरफ शांति थी। पर एक दिन एक खतरनाक मॉन्स्टर ने राज्य पर हमला कर दिया। पर उस खतरे की घड़ी में एक रक्षक सामने आई, जिसका नाम ग्लोरेथ था। ग्लोरेथ ने बहादुरी से उस मॉन्स्टर का सामना किया, जिसके बाद आखिर में राज्य में पहले की तरह शांति आ गई। पर उसे पता था कि भविष्य में वापस से यह मॉन्स्टर कभी भी आ सकता है, इसलिए उसने ताकतवर योद्धाओं की सेना बनाई और उन्हें यह हुक्म दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी राज्य की इसी तरह रक्षा करेगी। इसके बाद हमें 1000 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां वो राज्य बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और एडवांस्ड हो चुका था। आज के दिन राज्य की क्वीन जाबाजों की भर्ती करने वाली थी, जिनमें बैलिस्टर नाम का एक जाबाज भी शामिल था, जो वैसे तो किसी शाही घराने से बिलोंग नहीं करता था। लेकिन क्वीन ने बचपन से उसके वॉरियर बनने के जुनून को देखते हुए फाइनली आज के दिन उसे जाबाज बनाने का फैसला किया था। पर इस बात से बैलिस्टर थोड़ा चिंतित होता है कि उसके जाबाज बनने के बाद राज्य के लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तब उसका हौसला बढ़ाने के लिए वहां उसका दोस्त एम्ब्रोसियस आता है, जो असल में ग्लोरेथ का ही एक वंशज था। बैलिस्टर और एम्ब्रोसियस दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। कुछ ही देर में जाबाजों के चुनाव की सेरेमोनी शुरू होने वाली थी। एम्ब्रोसियस भी इसका हिस्सा बनने वाला था। तभी स्क्वायर नाम का एक जाबाज बैलिस्टर को उसकी सोर्ड लाकर देता है। अरीना में जाने से पहले इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर सभी नाइट कैडेट्स के पास आती है और उन्हें उस राज्य के साथ हमेशा वफादार रहने की नसीहत देती है। बैलिस्टर क्वीन के साथ डायरेक्टर का भी फेवरेट था। इसके बाद सभी नाइट्स अरीना में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एम्ब्रोसियस के राज्य का रक्षक बनने की बारी आती है। इसके बाद जब बैलिस्टर को भी जब रक्षक घोषित किया जाता है तो पूरी प्रजा उसे चीर करती है। पर तभी अचानक बैलिस्टर के सोर्ड से लेजर शूट हो जाती है, जिस बारे में बैलिस्टर को भी कोई आइडिया नहीं था। पर यह देखते ही एम्ब्रोसियस अपने काम से ईमानदारी दिखाते हुए अपने दोस्त बैलिस्टर का एक हाथ काट देता है। इस हादसे से क्वीन की वही मौत हो जाती है, जिससे वहां मौजूद सभी बैलिस्टर को इसका दोषी मानने लगते हैं। बैलिस्टर तो किसी तरह वहां से निकल जाता है, पर इंस्टीट्यूट के द्वारा उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता है और उसकी तलाश में खोज जारी होती है। वहीं दूसरी ओर हम बैलिस्टर को देखते हैं, जो एक जगह पर सभी से छुप कर रह रहा था और एम्ब्रोसियस के उसके हाथ काटने के बाद उसने प्रोस्थेटिक हैंड लगा लिया था। तभी कहीं से निमोना नाम की एक लड़की उसके घर में आ जाती है, जो आते ही वहां मौजूद चीजों से छेड़छाड़ करने लगती है। निमोना बहुत ही ज्यादा शरारती और एक्सट्रोवर्ट लड़की होती है, पर बैलिस्टर उसके हरकतों से इरिटेट होकर उसे वहां से जाने को कहता है। लेकिन असल में वो बैलिस्टर की साइड किक बनना चाहती थी और उसके ईविल कामों में उसका साथ देना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि बैलिस्टर सच में एक मुजरिम है, जिससे बाहर के लोग बिल्कुल नफरत करते हैं। इसलिए वो यहां छुपा हुआ है। निमोना की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, इसीलिए वो बैलिस्टर के साथ ही रहना चाहती थी। और बैलिस्टर जब उसे बताता है कि वो असल में कोई मुजरिम नहीं है, तो निमोना इससे बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती। उससे इरिटेट होकर जैसे ही बैलिस्टर वहां से बाहर निकलता है, तभी पकड़ा जाता है। तब डायरेक्टर उससे वहां मिलने आती है, लेकिन बैलिस्टर के बहुत कहने के बाद भी वो उसे निर्दोष मानने से इनकार कर देती है और उसे उसका भरोसा तोड़ने के कारण उसे शर्मिंदा होकर चली जाती है। पर उसके जाते ही निमोना वहां भी बैलिस्टर के पास पहुंच जाती है, जो उसे बड़ी आसानी से जेल से रिहा कर देती है। इस कारण से राज्य के सेना उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर जब भागने से काम नहीं बनता, तब निमोना सभी को अपना असली फॉर्म रिवील करती है और एक जायंट राइनो में बदल जाती है। ये देखकर बैलिस्टर भी हैरान हो जाता है। असल में निमोना के पास किसी भी इंसान और जानवर का आसानी से रूप लेने की यूनिक एबिलिटी थी और वो अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करने में बहुत माहिर थी। वो शेप शिफ्टिंग के जरिए बैलिस्टर को इंस्टीट्यूट से बाहर ले आती है। घर पहुंचने के बाद जब बैलिस्टर को पता चलता है कि निमोना इंसान नहीं है, तो वो डरने लगता है। पर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि उसका यहां कोई नहीं है, इसलिए वो उसके साथ रहकर उसका साथ देना चाहती थी, जिससे बैलिस्टर थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद वो याद करता है कि स्क्वायर ने ही उसे वो सोर्ड दी थी, जिससे क्वीन की जान चली गई थी। इसलिए वो साथ मिलकर उसे पकड़ने का तय करते हैं। दूसरी ओर बैलिस्टर के भागने के बाद एम्ब्रोसियस इंस्टीट्यूट का हाल देखकर हैरान होता है। तभी वहां डायरेक्टर आती है, जो बैलिस्टर के इस कारनामे से और भी ज्यादा हैरान होती है। तब एम्ब्रोसियस हर हाल में खुद ही बैलिस्टर को पकड़ने का फैसला करता है। इसके बाद वो बैलिस्टर की तलाश में बहुत से ड्रोन्स भेजता है, जो पूरे राज्य में फैल जाते हैं। दूसरी ओर बैलिस्टर और निमोना भी घर से बाहर आ चुके थे, जो भेष बदलकर मार्केट जाने वाले थे,
ताकि वहां से वो स्क्वायर को पकड़ सके। इस दौरान बैलिस्टर निमोना को बहुत समझाता है कि इस बार उसे कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, पर निमोना अपने आदत से मजबूर थी। पर तभी बैलिस्टर को लगता है कि वो सेना के हाथों पकड़ा जाने वाला है। ऐसे में निमोना खुद को बैलिस्टर में शेप शिफ्ट कर लेती है और सिपाहियों को डिस्ट्रैक्ट करती है और उन्हें वहां से अपने पीछे लेकर चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों चालाकी से मेट्रो में घुस जाते हैं। पर सीसीटीवी के जरिए एम्ब्रोशियस को पता चल जाता है कि बैलिस्टर उस मेट्रो में है जो मार्केट की ओर जा रही है, इसलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ उस तरफ निकल जाता है, जिस वजह से मेट्रो से निकलते ही बैलिस्टर का सामना एम्ब्रोशियस और उसकी आर्मी से होती है। पर वो वहां से बच निकलते हैं। तभी उन्हें मार्केट में स्क्वायर नजर आता है, जिसे पकड़ने के लिए निमोना एक ईविल बच्चे का रूप ले लेती है। इससे डरकर स्क्वायर वहां से भागने लगता है। पर इस सब के बाद भी बैलिस्टर एम्ब्रोशियस की सेना से बचते हुए स्क्वायर को वहां से लेकर निकल जाता है। पर कार पर एम्ब्रोशियस की सेना के अटैक के कारण वो ज्यादा आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें एक जगह रुकना पड़ता है। वहां बैलिस्टर देखता है कि निमोना के पैर में एक तीर लगा था, लेकिन निमोना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसके बावजूद भी वो निमोना की परवाह करते हुए उसके पैर से वो तीर निकला देता है और उस पर पट्टी लगा देता है। ये देखकर निमोना को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो स्क्वायर को उस सोर्ड की सच्चाई बताने को कहता है, पर वहां उन्हें पता चलता है कि स्क्वायर बिल्कुल निर्दोष था, बल्कि इस सब के पीछे असल में डायरेक्टर का ही हाथ था और उसी ने बैलिस्टर के सोर्ड को चेंज कर दिया था। ये देखकर बैलिस्टर को यकीन नहीं होता। निमोना उससे कहती है कि अब हमारे पास वो सबूत है जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, पर बैलिस्टर ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि डायरेक्टर की सच्चाई जानने के बाद लोगों का इंस्टीट्यूट से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि वो मानता था कि इंस्टीट्यूट बुरा नहीं है, बस डायरेक्टर बुरी है। बैलिस्टर को अभी भी एम्ब्रोशियस पर यकीन था, इसलिए वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस सबूत को एम्ब्रोशियस को दिखाने ले जाता है। और उन्हें देखते ही एम्ब्रोशियस की सेना उन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे बैलिस्टर की बेगुनाही का आखिरी सबूत भी खत्म हो जाता है। तब बैलिस्टर एम्ब्रोशियस को समझता है कि मैं निर्दोष हूं, ये सब डायरेक्टर का किया हुआ है, पर एम्ब्रोशियस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इससे बैलिस्टर को भी लगने लगता है कि एम्ब्रोशियस अब पहले के जैसा नहीं रहा। इसके बाद निमोना और बैलिस्टर एम्ब्रोशियस की सेना का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां निमोना अलग अलग क्रीचर में ट्रांसफॉर्म होकर उनका जाबाजी से सामना करती है। पर इस दौरान बैलिस्टर सेना के सामने कमजोर पड़ने लगता है। तब ऐसे में उसे बचाने के लिए निमोना ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पर वहां जब वो एक बच्चे को डरा हुआ देखती है तो अचानक अपने असली रूप में आ जाती है। पर जब वो बच्चा उसे मॉन्स्टर कहकर उससे दूर जाने लगता है तो निमोना कुछ कर नहीं पाती, लेकिन समय रहते बैलिस्टर उसे वहां से लेकर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो निमोना से पूछता है कि अचानक वो वहां इतनी शांत क्यों हो गई थी। तब उसे पता चलता है कि किसी खास कारण से निमोना को उसे मॉन्स्टर कहे जाने से नफरत थी। अब तक एम्ब्रोसियस को भी लगने लगा था कि एम्ब्रोसियस भी इंस्टीट्यूट के साथ करप्ट हो चुका था, इसलिए वो डायरेक्टली डायरेक्टर को अपना टारगेट बनाते हैं। दूसरी ओर एम्ब्रोसियस गुस्से में डायरेक्टर के पास आता है और उस पर शक करते हुए पूछता है कि बैलिस्टर ने उसका नाम क्यों लिया था, क्या सच में इस सब के लिए वो ही जिम्मेदार है। तब डायरेक्टर खुद को खतरे में देखते हुए बैलिस्टर के एक्चुअल सोर्ड से एम्ब्रोसियस को मार डालती है और उससे कहती है कि हाँ, मैंने ही बैलिस्टर को फंसाया और असल में मैं क्वीन को अपने नफरत के कारण उसे खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने ग्लोरेथ के परंपरा को तोड़ते हुए बैलिस्टर जैसे साधारण को जाबाज बनाने का फैसला किया। इससे हमारा साम्राज्य पतन की ओर जा सकता था। पर तभी हमें पता चलता है कि यह सब निमोना और बैलिस्टर की चाल थी, ताकि वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। बैलिस्टर डायरेक्टर के इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। घर पहुंचते ही बैलिस्टर इस सबूत को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिससे देखते ही देखते वो वायरल हो जाता है। डायरेक्टर की सच्चाई जानने के बाद पूरी प्रजा में आक्रोश का माहौल बन जाता है। एम्ब्रोसियस को जैसे ही इसका पता चलता है, वो डायरेक्टर को गिरफ्तार करने पहुंचता है, पर वहां डायरेक्टर उसे एक ऐसी सबूत रिवील करती है जिसे देखकर एम्ब्रोसियस भी हैरान हो जाता है। इधर निमोना जब सो रही होती है, तब बैलिस्टर को एम्ब्रोसियस का सीक्रेट मैसेज आता है, जो उसे चुपके से मिलने के लिए बार में बुलाता है। पर वहां वो पहले टीवी पर चल रहे डायरेक्टर के जस्टिफिकेशन को सुनते हैं, जो सभी से कह रही होती है कि असल में वो क्लिप आप सभी ने देखी, उसमें मैं नहीं हूं, बल्कि बैलिस्टर के साथ एक ईविल मॉन्स्टर है जो किसी का भी रूप ले सकती है। वो दोनों मिलकर हम धोखा दे रहे हैं। वहां एम्ब्रोसियस भी बैलिस्टर को डायरेक्टर का दिया हुआ वो सबूत दिखाते हुए कहता है कि जो लड़की तुम्हारे साथ है वो वही मॉन्स्टर है जिसका सामना 1000 साल पहले ग्लोरेथ ने किया था, पर अब वो हम सब के बीच ही भेष बदल कर रह रही है। वो तुम्हें बस अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पर बैलिस्टर वहां उसकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और घर पहुंचकर निमोना को शराफत से अपनी सच्चाई बताने को कहता है,
क्योंकि उसे भी निमोना के बर्ताव को देखते हुए उस पर शक होने लगा था। उतने में इंस्टीट्यूट के सेना निमोना को पकड़ने आ जाते हैं, पर निमोना वहां से भाग जाती है। यहाँ हमें निमोना के पास्ट के बारे में पता चलता है कि किस तरह निमोना के कोई दोस्त नहीं थे और वो भेष बदलकर जिस भी ग्रुप में जाती थी कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। पर एक दिन उसे ग्लोरेथ नाम की शाही घराने की एक लड़की मिली। उसने पहली बार निमोना से बात किया और धीरे धीरे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ग्लोरेथ को पहली लड़की थी जो निमोना को बेहतर से समझती थी और उसने उसकी असलियत जानने के बाद भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वो दोनों साथ में बहुत खुशी से रहा करते थे। पर जब ग्लोरेथ के फैमिली को इसका पता चला तो वो उसे मॉन्स्टर समझने लगे, इसलिए उन्होंने ग्लोरेथ को उससे अलग कर दिया। उन्होंने जानबूझकर निमोना को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की, पर इस वजह से निमोना ने अपने डिफेंस में खुद से कंट्रोल खो दिया और अटैक करने की कोशिश की। पर उसका यह रूप देखने के बाद ग्लोरेथ भी उसे मॉन्स्टर समझने लगी और उसे अपना दुश्मन मानने लगी। अपने अच्छाई के बावजूद भी लोग निमोना को मॉन्स्टर समझने लगे और सबके सताने के कारण वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। अपने पास्ट के उन इंसिडेंट्स को याद करने के बाद निमोना फाइनली दोबारा से अपने ब्लैक मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसका एहसास होते ही सेना बैलिस्टर को छोड़कर शहर की ओर निकल जाते हैं। तभी एम्ब्रोशियस का सामना निमोना के उसी मॉन्स्टर फॉर्म से होता है जो अपने आक्रोश के कारण शहर में तबाही शुरू कर देती है, जिस वजह से उस पर एकाएक हमले होना शुरू हो जाते हैं। पर इस सब का उस पर कुछ खास असर नहीं होता। ये मंजर देखने के बाद बैलिस्टर को भी निमोना से किए अपने बर्ताव पर अफसोस होने लगता है। डायरेक्टर ये देखने के बाद मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करती है, पर इस वजह से आधा शहर और उसके साथ और भी बेगुनाह लोग भी मारे जाने वाले थे। पर एम्ब्रोशियस के मना करने के बाद भी डायरेक्टर उसकी बात नहीं मानती। इधर निमोना जब इस तबाही के दौरान लोगों के उसके बढ़ते नफरत को फील करती है तो और भी कमजोर और लाचार महसूस करने लगती है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि सभी लोग उसे प्यार करें। तब उसे शांत करने के लिए वहां बैलिस्टर आता है। ये देखकर डायरेक्टर भी रुक जाती है। वह बैलिस्टर उससे कहता है कि वो उसे समझता है, ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है। इतना सुनने के बाद निमोना अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर बैलिस्टर के गले लग जाती है, पर डायरेक्टर फिर भी कैनन फायर करने का अपना फैसला नहीं बदलती। इस पर एम्ब्रोसियस उससे कहता है, क्या पता हम निमोना के बारे में हमेशा से गलत है, वो भी हम सब की तरह ही है। पर तब डायरेक्टर उन सभी पर ही लेजर से हमला कर देती है, पर उसके कैनन फायर करने से पहले ही निमोना अपनी फीनिक्स लाइक क्रीचर के रूप में डायरेक्टर के कैनन पार्ट की ओर बढ़ जाती है, जिससे हुए ब्लास्ट से उन दोनों की वही डेथ हो जाती है। इसके बाद से राज्य में पहले की तरह शांति आ जाती है। पर बैलिस्टर अभी भी निमोना को बहुत याद करता था। वही बैलिस्टर और एम्ब्रोशियस दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। पर अंत में बैलिस्टर की मुलाकात वापस से निमोना से होती है और इसी के साथ ही ये मूवी यही एंड हो जाती है।